नमस्कार, मैं डॉक्टर चिन्मयी। मेरे यूट्यूब चैनल होमियो सर्च में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडाइजेशंस, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है आजकल की सोसाइटी में। तो इसके बारे में बात करेंगे, उसका लक्षण क्या है, कौन से सिम्टम्स आते हैं, क्या रिस्क फैक्टर है, किसके वजह से ये इंडाइजेशन डेवलप होता है, और होम्योपैथिक रेमेडी क्या है ये इंडाइजेशन के केस में हमें हेल्प कर सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडाइजेशन एक सिम्टम्स है, ये एक डिजीज़ नहीं है, ये एक लक्षण है। थोड़ा ज़्यादा किसी का थोड़ा और किसी का ज़्यादा सब लोग एक्सपीरियंस किए रहते हैं कि इंडाइजेशन का प्रॉब्लम। एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंजेस या मेडिटेशन में ये ठीक हो सकता है। अलग अलग पर्सन्स अलग अलग डिफरेंट वे में इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो इंडाइजेशन में क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, स्पेशली बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होना पेट में, स्पेशली स्टमक में या अपर एब्डोमेन में, या चेस्ट में जलन महसूस होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेट में अगर आपका दर्द महसूस हो रहा है, या गैस फॉर्मेशन हो रहा है, एसिड टाइप ऑफ वोमिटिंग, नजिया वोमिटिंग फील हो रहा है, पेट में जैसे फुलनेस लग रहा है, जैसे लग रहा है पेट भरा भरा हुआ है, और माउथ में एसिड टेस्ट आ रहा है, पेट में कुछ सेंसेशन टाइप हो रहा है, जैसे पेट में कुछ एक्टिविटीज़ हो रहा है इस तरह से, और हार्ट छाती में जलन महसूस होना, ये सब एक्चुअली लक्षण रहता है इंडाइजेशन का। ये लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करेंगे या मेडिटेशन के थ्रू ये ठीक भी हो सकता है। और बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी है जिसके थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं। ये जो सिम्टम्स है ये एक्चुअली पेशेंट में कभी कभी फील होता है या रेगुलर वे में, रेगुलर बेसिस में फील होता है। इन डिफरेंट वे सबका अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो आइए बात करते हैं इसका कारण क्या रहेगा, कॉजेशन क्या है, इसका रिस्क फैक्टर क्या है। जैसे ईटिंग टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी में खाना, एंड बहुत ज़्यादा खाना, टू मच खाना, या फास्ट फूड खाना, एसिड ड्रिंक्स पीना, या आप अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप खा रहे हो, या स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब इसका रिस्क फैक्टर है। एक्चुअली इंडाइजेशन डाइजेस्टिव एसिड की वजह से नहीं होता है। ये अगर आप टू फास्टली खा रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी आप खा रहे हो, तो खाने के टाइम में जो गैसेस आपके पेट में जाएगा, तो उसके वजह से आपका बेल्चिंग क्रिएट होता है, उसके वजह से इंडाइजेशन क्रिएट होता है। और भी बहुत सारे डिजीजेस है जिसके वजह से इंडाइजेशंस होते हैं, जैसे कि अल्सर हो गया, स्टोमक अल्सर, या इंटेस्टाइनल अल्सर हो गया, स्टोमक इन्फेक्शंस, या गैस्ट्रो ओएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो गया, देन पैनक्रियाटाइटिस, थायराइड, एनी थायराइड इन डिस्टर्बेंसेस, थायराइड डिजीजेस, और डायबिटीज़ भी समटाइम्स कॉजेस ऑफ इंडाइजेशंस, और प्रेगनेंसी के टाइम में भी ये इंडाइजेशंस होता है। और भी बहुत सारे मेडिकेशंस है, जैसे कि स्टीरॉइड्स हो गया, एंटीबायोटिक, सर्टन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक एंड पेन किलर, थायराइड मेडिसिन, ये सब एक्चुअली आपका इंडाइजेशन क्रिएट करता है। तो आइए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में। पहला रेमेडी है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत ही अच्छा रेमेडी है अगर आपका इंडाइजेशन हो रहा है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है, आपका बेल्चिंग इरेक्टेशन हो रहा है, मतलब आपका गैस माउथ के थ्रू अगर निकल रहा है, डाइजेशन आपका बहुत ही स्लो है, बहुत वीक डाइजेशन है, और आप सिंपलेस्ट खाना खा रहे हो, बहुत ही सिंपल खाना खा रहे हो, फिर भी आपको गैस फॉर्मेशन हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, और खाने के आधा घंटे के बाद ये डेवलप हो रहा है, तो कार्बोवेज बहुत ही अच्छा रेमेडी है। और स्पेशली पेन आपका अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है, जो नाभि के पास आपका पेनफुल लग रहा है, पेन महसूस हो रहा है, तो कार्बोवेज बहुत ही अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम स्पेशली अगर आपका पेट में डिस्कम्फर्ट फीलिंग हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, गैस फॉर्मेशन हो रहा है, आपका वेस्ट के चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि आपका गैस से भरा हुआ है, पेट में ब्लॉटिंग हो रहा है, मतलब पेट पूरा से गैस में भर गया है, सावर इरेक्टेशंस हो रहा है, सावर ब्लॉटिंग हो रहा है, और बिटर टेस्ट, माउथ में बिटर जैसा टेस्ट आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, और एक्सेसिव हंगर, आपको बहुत ज़्यादा भूख महसूस हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा भी खाओ तो पेट में फुलनेस महसूस हो रहा है,
फीलिंग वेरी हंग्री एंड ऐसा लग रहा है कि पेट के अंदर आपको जैसे ईस्ट फॉर्म हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, पेट में इतना ज़्यादा गैस आपको महसूस होता है, तब लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा वर्क करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सीटिला। पल्सीटिला हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे अगर पेशेंट पर्सन जो है बहुत ज़्यादा खा लिया है, जैसे कि फैटी फूड्स, केक्स, पेस्ट्री, आइसक्रीम्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स या ये सब खा लिया है, उसको पेट में टाइटनेस फील हो रहा है, स्टमक रीजन में फुलनेस फीलिंग हो रहा है, छाती में जलन हो रहा है, जैसे चेस्ट बर्न्स हो रहा है, और माउथ में क्या होता है कि वाटर जैसे पानी का इरिटेशन हो रहा है, पानी का ढक्कर आ रहे हैं अगर, और मुंह से बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फीलिंग हंग्री ऑल्सो, उसको और भी ज़्यादा भूख लग रहे हैं, तो पल्सीटिला बहुत ही अच्छा काम करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नैट्रम फॉस। नैट्रम फॉस स्पेशली उनके केसेस में जो ज़्यादा चाय पीते हैं, टी ड्रिंकर्स, सावर टेस्ट इन माउथ, मुंह में बहुत ज़्यादा खट्टा टेस्ट आ रहा है, एसिड टेस्ट आ रहा है, और स्पेशली बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जलन हो रहा है स्टोमक रीजन में, या आप जो खाए हो उसको ऐसा लग रहा है कि वो रिटर्न बैक आ रहा है, रिगर्जिटेट हो रहा है, मतलब आपका मुंह में फिर से आ रहे हैं, आपका टोंग जो है वो येलो कोटिंग है। अगर ये सब सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा डायरी प्रोडक्ट खाए हो, जैसे दूध से बने कोई भी बहुत ज़्यादा आप खा लिए हो, या शुगर बहुत ज़्यादा आप खा लिए हो, उसके बाद अगर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, और अगर आपको वर्म सिम्टम्स है, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना ऑफिसिनालिस। ये स्पेशली टी ड्रिंकर्स के केसेस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है, जो लोग बहुत चाय पीना पसंद करते हैं या पीते हैं, उनके केसेस में चाइना ऑफिसिनालिस बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली पेशेंट फीलिंग वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख लगता है उनको, लेकिन उनका डाइजेशन वेरी स्लो है, जो खाना खाते हैं वो रिटर्न बैक हो जाता है, कुछ टाइम के बाद वो मुंह में आता है आपका खाना। अगर उनके केसेस में बहुत ज़्यादा खाने के बाद वेट फीलिंग हो रहा है, स्टमक रीजन में बहुत ज़्यादा वेट फीलिंग हो रहा है, हेवीनेस फीलिंग हो रहा है, और गैस फॉर्मेशन हो जाता है, और हेवीनेस फीलिंग होता है, ब्लोटेडनेस होता है, जैसे लगता है कि पेट में पूरा गैस भरा हुआ है। स्पेशली एब्डोमिनल पेन जो अगर लोअर एब्डोमेन में फील हो रहा है, और आपको दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मिल्क उसको डिसएग्री है, और जब गैस फॉर्मेशन होता है उसको मूवमेंट करने से, चलने फिरने से या वोमिटिंग कर देने से उसको फील गुड होता है, अच्छा फील होता है, तो उनके केसेस में चाइना बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो आइए बात कर लेते हैं पोटेंसी एंड डोजेस के बारे में। ये सारा मेडिसिन हम एम्प्टी स्टमक में ही लेंगे, खाली पेट में, और 3-3 ड्रॉप करके दिन में 3 बार लेंगे, और 1 हफ्ता के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आइए जान लेते हैं कि प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए अगर आपका इंडाइजेशंस डेवलप हो रहा है, बार बार ये सिम्टम्स आप आ रहे हैं, तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम करना चाहिए, लेना चाहिए। एक्चुअली हम स्मॉल मील लेना चाहिए, जैसे कि मील को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लेना चाहिए। इसमें क्या होगा ना, अगर आपका डाइजेशन स्लो है तो आपका स्टमक के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा वो फूड को डाइजेस्ट करने में। और दूसरी बात है, धीरे धीरे खाना है, स्लोली खाना है, कि आपका गैस इतना आपका स्टमक के अंदर ना जाए जिसके वजह से आपको बेल्चिंग डेवलप हो या गैस फॉर्मेशंस हो। और अवॉइड स्पेशली फैटी फूड्स और साइट्रस फूड्स जैसे कि टमेटो, कैबेज, ये सब अवॉइड करना है। कफाइन वाला कोई भी चीज़ आपको अवॉइड करना है। स्लीप मैनेजमेंट करना चाहिए, जैसे खाने के 1 घंटा के बाद आप बेड पे जाएं, और जब आप सोने जाएं तब जो आपका पिलो है वो एटलीस्ट 6 इंच आपका पैर से 6 इंच एबव रहना चाहिए, जिसके थ्रू कि आपका जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है वो सही मात्रा में आपका इंटेस्टाइन में आ पाए, ना कि आपका इशोफागस में आके आपका रिफ्लक्स सिम्टम्स डेवलप हो। और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होना चाहिए। तो ये सब प्रिकॉशंस लेने से आपका इंडाइजेशन का प्रॉब्लम से आप सेफली रह सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा कि मेरे आगे आने वाले सारे वीडियो आपके पास पहले पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।